नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। आखिर काफ़ी समय से दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का वेट किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी समय से दोस्तों इसका विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। इवन उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है दोस्तों कि अध्याचन तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास कब के पहुंच चुका है और काफ़ी बेरोजगार दोस्तों इसका वेट कर रहे हैं। अभी हाल में ही यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर कोई भी दोस्तों अपडेट नहीं दी गई। तो आज की खबर दोस्तों इसी पर आधारित है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे आज की दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। 10 साल से पॉलिटेक्निक प्रवक्ता बनने की इंतजार में बीत रही उम्र। 2015 में दोस्तों अंतिम प्रवक्ता भर्ती हुई थी, उसके बाद से 2019 से आयोग में अधियाचन दोस्तों पड़ा हुआ है। अब आयोग ने कहा है कि विभाग में भेजे अधियाचन में कमियां दूर होने का किया जा रहा है प्रयास। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सूबे में युवाओं की तकनीकी फौज तैयार करने वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाने वाले प्रवक्ता है ही नहीं। यहाँ प्रवक्ता बनने के लिए युवाओं का 10 साल का समय निकल गया है, जिसके साथ कई युवाओं की उम्र सीमा भी पार हो गई है। आखिरी भर्ती 2015 में हुई थी। आलम यह है कि 2019 से प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग के पास है, जिसकी कई बार कोशिश के बाद भी खामियां दूर नहीं हो पा रही है। आखिरकार ऐसी कौन सी खामियां होती हैं जो कि इनसे दूर नहीं हो पा रही हैं? इसके अलावा उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक संस्थानों में पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। अंतिम भर्ती प्रक्रिया 2015 में हुई थी। गलती सुधार कर कई बार अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया भाई शुरू नहीं हो पा रही, जिससे कि युवाओं का इंतजार बढ़ चुका है और उनका सब्र का बांध टूटने लगा। उनका कहना है कि आयोग और विभाग दोनों का रवैया उदासीन है। तकनीकी शिक्षा विभाग खुद आधिकारिक जानकारी बता रहा है कि पूरे विभाग में 2295 पद दोस्तों इस समय पे खाली हैं और इस समय पे प्रवक्ता के 900 में से 676 पद दोस्तों इस समय पे खाली पड़े हुए हैं। और अध्याचन दोस्तों 2019 में पहुंच गया था यूकेपीएससी के पास, और तब से बार बार क्या हो रहा है कि इसमें खामियां बताकर इसको वापस लौटाया जाता है, फिर ये सुधार करके भेजते हैं, फिर खामियां भेजते हैं। तो अभी तक इसमें दोस्तों यहाँ पर इसमें जो खामियां हैं वो ख़त्म नहीं की गई है। इसके बाद अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आउटसोर्सिंग का दोस्तों खेल चल रहा है। प्रवक्ता पे जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पे स्थायी भर्तियां तो नहीं हो रही हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से खूब भर्तियां दोस्तों इसमें की जा रही हैं। कई पॉलिटेक्निक तो ऐसे हैं जहां पर कोई भी स्थायी प्रवक्ता बचा हो, सारे वहां पर आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं। सभी आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। कई ऐसे संस्थान हैं जहां आउटसोर्सिंग का स्टाफ भी पूरा नहीं है। युवाओं का आरोप है कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए ही अध्याचन लटकाने का खेल खेला जा रहा है। इसके बाद GS रावत जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं हमारे लिए पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती भी अन्य भर्तियों की भांति ही है, क्योंकि अभी तक भी इस भर्ती का अध्याचन की खामियां दूर नहीं हुई, इसलिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती निकालें। तो आप देख सकते हैं कि अध्याचन इनके पास है, और लेकिन फिर भी ये इसको कैलेंडर तक में ये शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता की, तो दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता का भी अध्याचन बार बार यूकेपीएससी के पास आ रहा है और इसको बार बार लौटाया जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि कहीं इसका हाल भी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती की तरह ना हो जाए कि बार बार ये यूकेपीएससी के पास पहुँचे, फिर उसके बाद यूकेपीएससी इसमें कोई कमी निकाले और उसको दूर करने के लिए इसको वापस शासन शिक्षा विभाग को भेज दे। तो अब ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो फिर इस तरह से यूकेपीएससी की जो प्रवक्ता भर्ती आती है, जिसके लिए युवा वेट करते हैं, इतने साल में दोस्तों आती है, और जबकि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता और प्रवक्ता भर्ती को कब के आ जाना चाहिए था। उत्तराखंड LT भर्ती के तो फिर भी कम चांसेस थे, संभावनाएं कम थी, हालांकि फिर भी संभावनाएं तो रहती हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता और प्रवक्ता भर्ती का काफ़ी समय से दोस्तों वेट हो रहा है। और प्रवक्ता भर्ती तो दोस्तों ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका जो विज्ञापन है वो ना जारी हो रहा है, ना ही इसको कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी से यही अनुरोध रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करें कि जल्द से जल्द इन खामियों को दूर करें और यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी करें। इसके लिए आप दोस्तों यूकेपीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें और उनको बताएं कि नए कैलेंडर में इन दोनों भर्तियों को सम्मिलित किया जाए। यूकेट्रिपलएससी की तरह ना करें कि एकदम से भर्ती का विज्ञापन आप जारी करें, एकदम से आप सिलेबस चेंज करें, उसके बाद 2 महीने के बाद आप
परीक्षा एग्ज़ाम डेट घोषित कर दें। फिलहाल अभी यूकेपीएससी ने ऑलरेडी ही स्क्रीनिंग का सिलेबस है वो डाल दिया है यूकेपीएससी की वेबसाइट में, तो फिलहाल अब परिवर्तन के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है तो उसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वे कमेंट कर रहे हैं कि इस समय पर जो भर्ती है वो हो जानी चाहिए टाइमली। देखिए, हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि भर्ती टाइम पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए भैया। हम तो आज से कह रहे हैं, हम तो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि टाइम पर प्रिपरेशन करो और हम हमेशा मानते हैं कि प्रिपरेशन तो बिल्कुल समय से ही होनी चाहिए। और अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ होता तो मैं तो साफ साफ यही कहता कि भैया तुरंत आपकी भर्ती हो जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत समय से प्रिपेयर करते। दिक्कत बस यहाँ पर यह है कि एकदम से परीक्षा पैटर्न वो चेंज हुआ और एकदम से जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन कर दिया गया, सिलेबस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो जो बच्चे एकदम से प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो उनको उस मोड में आने में थोड़ा सा समय की आवश्यकता होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस कंपटीशन एक ही है, करने वाला वो 2 महीने में भी कर लेगा, ठीक। लेकिन ये जो बोलने वाले हैं, ये मुझे लगता नहीं है कि इनकी प्रिपरेशन कहीं से भी कहीं तक है। और ख़ासकर ये लोग, इनको पता नहीं है कि भर्ती क्या होती है। ये शायद कॉलेज के एग्ज़ाम से इसकी तुलना करते हैं। ये सोचते हैं कि 1 नाइट फाइट होगी तुरंत निकाल लेंगे। देखो भैया, अगर तुम भर्ती के लिए सीरियस हो ना, तो जितना समय मिले उतना कम होता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव और बढ़िया तैयारी करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आप समय निकले ना, भर्ती निकले ना निकले, तैयारी पहले से होनी चाहिए। और हम तो बहुत पहले से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उन बच्चों को लेकर थोड़ा सा समस्या थी, और वैसे भी मेरे पास तो ज़्यादातर मैसेज है, हमने तो पहले ही सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा रखी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने ये सोचा कि यार जो ये युवा हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे थे अभी एक तरफ को, और एकदम से ये बच्चे अभी दूसरी तरफ को जा रहे हैं, तो इससे मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और जब ये मानसिक तनाव की स्थिति हो जाती है तो बच्चा ज़्यादातर टेंशन में पढ़ाई करता है। एक उसके जो कहते हैं ना, एक होती है सामान्य चिंता, एक होती है सामान्य से अधिक चिंता में वो करना। तो कई ऐसा कभी कभार क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं इसमें डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको मानसिक रूप से वो अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, तो जिस कारण से उनको आगे परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा हमने कहा था कि समय को बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता मुझे भी प्रतीत हुई, क्योंकि मेरे को तो मैसेज आए। भाई देखो, एज ए टीचर हम तो कहेंगे कि भाई कभी भी कराओ, हम तो करवा ही रहे हैं प्रिपरेशन। हम एज ए स्टूडेंट के नज़रिए से हम दोस्तों इसको रखते हैं, ठीक। और जो लोग कहते हैं कि भैया भर्ती उत्तराखंड में बड़ी मुश्किल से आती है और फिर लटक जाएगी, ये लोग निराशावादी लोग हैं, आशावादी नहीं है। तुमसे ज़्यादा आशावादी लोग हम लोग हैं। हम लोग हमेशा से ही प्रिपरेशन की बात करते हैं और हमेशा से ही भर्ती आने की बात करते हैं। और एक्चुअली ये जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने एग्ज़ाम तो खुद निकालना नहीं है, ना दूसरे को इन्होंने सफल होने देना है। बस इनका काम क्या है कि भर्ती कब आएगी, उसके बाद ये एग्ज़ाम देंगे 2 महीने के बाद। फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, और सिलेक्शन इनका होगा नहीं तो फिर ये कहेंगे कि भैया जो यूकेपीएससी के द्वारा धांधली कर दी गई है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है रवैया। तो सबसे पहले कोई भी कमेंट करने से पहले आप ज़रा सोचें कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं और कहाँ कमेंट कर रहे हैं। वेदर यू सपोर्ट इट और नॉट, वी डोंट केयर अबाउट यू, वी ऑलवेज केयर अबाउट आवर स्टूडेंट्स, जो कि हमें फॉलो करते हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली। तो उनकी शिक्षा अच्छे से हो, उनका सिलेक्शन हो, ये हम चाहते हैं। तो उनको पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति है वो कहेगा कि नहीं हो जाना चाहिए पेपर, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी प्रिपरेशन और ना इनको एग्ज़ाम का कोई आइडिया है। उत्तराखंड LT मैथ्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इसमें बदलाव किया गया है। और 2 महीने में, 2.5 महीने में इतने बड़े बदलाव को के संग अपने आप को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। साइंस का सिलेबस देखो कितना चेंजेस हुए हैं उसमें, तो एकदम से उसमें इतना सारा चेंजेस होना और एकदम से उसके लिए प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ होता, वही पैटर्न रहता, तो 1 महीने बाद क्या, 2 महीने बाद क्या, 15 दिन के बाद एग्ज़ाम करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप सिलेबस चेंज कर रहे हो, सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो, तो यार कम से कम 3 से 4 महीने का समय तो दो। तो वरना फिर वो तैयारी नहीं, फिर वो खिलवाड़ होगा, वो एक तरह का जुआ होगा। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा कि जिन्होंने पहले से तैयारी की होगी उनके ही सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन कभी कभार दोस्तों किस्मत भी काम करती है।
आप लक के फैक्टर को कभी भी कम नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज लक। 100% कोई भी अपनी मेहनत से नहीं निकलता। आप मेहनत करो, आप अपने लक के फैक्टर को कम करते चले जाते हो। जितनी आपकी कम मेहनत होगी उतना ज़्यादा आपका लक का फैक्टर होगा। तो धीरे 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 आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है तो हम कहते हैं कि हाँ इसकी मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं लक भी है। तो ऐसे छात्र जो अगर थोड़ा सा अनलकी हुए, यानी कि उनका लक उतना अच्छा काम नहीं करा, तो वे लोग बाहर हो जाएंगे अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये हमारे जो न्यूज़ है वो आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में जो हमने 5 मिनट का आपको जो ज्ञान दिया वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो लोग बुरा ना माने, देखो ये जो चीज़ है वो रियलिटी है। और अगर आप ये लिखते हो या बोलते हो कि भैया एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना कि क्या आपकी तैयारी पूरी है। अगर एग्ज़ाम होगा 2 महीने बाद तो क्या तुम निकाल पाओगे? तो खाली आवेश में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कमेंट मत करना। ये तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारे नॉलेज को दर्शाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।